संतों ने किसकी वंदना की? बोले बंदो तुलसी के चरण, अरे जिनकी न्यो जग काज, और कलि समुद्र बोलत लखों, और प्रगट्यो सप्त जहाज। एक संत ने बड़ा सुंदर भाव दिया। बोले बाल कांड को संत अपनी दृष्टि से देखते हैं, संतों का देखने का नजरिया अलग होता है। जरा विचार करना, जिस समय भरत जी ने तीर्थ प्रयाग पर पहुंचे, प्रयाग की धरती पर जिस समय भरत पहुंचे, तो ईमानदारी से बताओ भरत ने क्या देखा? बोले देखत श्यामल अरि धवली लोरे, अपोलक शरीर भरत कर जोरे। तो भरत ने क्या देखा प्यारे? ईमानदारी से बताना, जिस समय भरत निखाद राज की यहाँ पहुंचे तो वहां क्या देखा? बोले राम घाट कहे कीन प्रणामो, अरे भामन मगन मिले जन रामो। और वहां क्या देखा? जिस समय राम घाट पर प्रणाम किया तो मानो ऐसा लगा भरत को कि यहाँ पर मुझे राम जी मिल गए हैं। और जिस समय भरत जी ने जहाँ पर राम सीता ने विश्राम किया, उसी समय प्यारे वहां पर सोने के कण जो है भरत को दिखे, तो भरत ने सोने के कणों को उठाया और अपने शीश पर रख लिया। तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले कनक बिंदु दोई चार के देखे, अरे राखे शीश सिए समलेखे। सोने के कणों को अपने शीश पर रखा। किसी ने कहा कि भरत ये सोने के कण हैं, आपने अपने शीश पर क्यों रखा? तो उस वहां सोने के कणों में भरत को जानकी का दर्शन हुआ। लेकिन याद रखना, आज कुछ लोग कहते हैं कि मैं मानने को तैयार नहीं हूं, वहां पर अश्रु बिंदु था, वहां सोने के कण कहां से आए? गंभीरता क्या है? बोले वहां क्या देखा? जिस समय निखात ने कहा कि भरत, जिस समय मैंने जानकी को रोते देखा, राम जी को रोते देखा, तो क्या देखा? यदि रोते देखा जिस समय जनक, उस समय निखात राज ने कहा कि भरत मैंने अपनी आंखों से देखा। बोले जब जब व्याकुल हो सी, जानकी जी जब व्याकुल होती थी और राम जी को जब देखती थी तो जानकी के नेत्रों से अश्रु गिरता था। बोले अश्रु बिंदु होई मही गिरत, और कनक बिंदु होई जात। मैंने आंखों से देखा। तो ईमानदारी से बताना, लोगों को शंका होती है तो क्या जानकी की आंख का अश्रु क्या सोने का कण है? कहीं प्रमाण है इस बात का कि जानकी की आंखों में जो अश्रु है क्या वो सोने का कण है? जबकि लोगों की आंखों में जब पानी होता है या अश्रु होता है तो उसको पानी कहा जाता है, लेकिन जानकी के अश्रु को सोने के कण कहाँ कहा गया? क्या कहीं प्रमाण है? तो प्यारे कहाँ प्रमाण मिलता है? जिस समय धनुष नहीं टूटा, जानकी के नेत्रों में अश्रु है। गोस्वामी जी ने क्या कहा? बोले लोचन जल रहे, अरे लोचन कोना, और जैसे परम कृपन कर सोना। इसलिए प्यारे आज निखाद ने क्या कहा? बोले अश्रु बिंदु होई मही गिरत, अरे कनक बिंदु होई जात। आज जानकी के नेत्रों से जब आंसू गिरता था तो वही ये सोने के कण है। और भरत ने जैसे ही सोने के कण को उठाया तो बोले कनक बिंदु दोई चारक देखा, राख शीस सिए समलेखा। आज भरत ने सोने के कणों को अपने सिर पर रखा, क्योंकि सोने के कणों में जानकी का दर्शन हुआ, राम घाट पर राम जी का दर्शन हुआ। इतना ही नहीं, प्रयाग पर क्या देखा? बोले देखत श्यामल हरि धवल हिलोरे, अपोलक शरीर भरत कर जोर। ए प्यारे, ये महात्मा की दृष्टि होती है। ये महात्मा ने देखा, क्योंकि बात केवल इतनी कर रहे थे प्यारे कि संत का देखने का नजरिया थोड़ा अलग होता है। संत ने जिस समय बालकांड का अवलोकन किया तो बालकांड को संतों ने कहा इस संस्कार का कांड है। और भरत ने क्या देखा? लोगों ने कहा कि भरत तुमने प्रयाग की धरती पर
गंगा जमुना को जब देखा तो बोले देखत श्यामल। तुमने प्रयाग को प्रणाम नहीं किया भरत, लेकिन तुमने गंगा यमुना को प्रणाम किया है, लेकिन तुमने प्रयाग को प्रणाम नहीं किया। भरत ने कहा ना हमने प्रयाग को प्रणाम किया ना गंगा को किया। भरत ने क्या कहा, ना हमने गंगा को प्रणाम किया और ना यमुना को प्रणाम किया, ना ही मैंने तीर्थ प्रयाग को प्रणाम किया। तो इसके बाद गोस्वामी जी ने क्यों लिख दिया कि देखत श्यामल अरे धवली लो रे। धवल माने क्या होता है, बोले धवल माने होता है गोरा, श्यामल माने होता है सांवला। तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा, बोले देखत श्यामल। मास्टर जी विराजमान है, सब समझ रहे हैं, हम देख रहे हैं उसका अंतःकरण। मास्टर जी सब समझ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनका अध्ययन जीवन में इतना हो गया, और जिसका अध्ययन ज्यादा हो जाता है वो समझता है कि संत को क्या दिखता है। बोले जड़ चेतन जग जीव जत हरि सकल राम मैं जान, बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। सीए राम मैं हरि सब जग जानी, और करो प्रणाम जोर जुग पानी। एक केवल संत की दृष्टि है। संत को क्या दिखता है, बोले जीवन में जो भी दिखता है वो सब राममय दिखता है। जरा विचार करना, भरत जी ने क्या देखा, बोले देखत श्यामल अरे धवली हिलो रे। श्यामल माने होता है सांवला और धवल माने होता है गोरा। बोले सांवली कौन है, बोले यमुना है, और गोरी कौन है, गंगा है। तो बोले गंगा यमुना को देखा इसलिए आपने प्रणाम किया। लेकिन भरत ने कहा दुनिया के लोगों कान खोल कर सुनो, मैंने ना तो तीर्थ प्रयाग को प्रणाम किया, ना मैंने गंगा को प्रणाम किया, ना ही मैंने यमुना को प्रणाम किया। तो फिर प्रणाम किसको कर रहे हैं? भरत जी ने कहा मैं बताता हूँ क्या है। बोले गौरव वर्ण है गंगा के जल, अरे गौरव है जानकी माई, और गौरव वर्ण गंगा के जल में दीख पड़त सिए माई। इसलिए देखत श्यामल धवल हिलो रे, पुलक शरीर भरत कर जोर। इस संत को प्यारे देखना आता है। गंगा में भरत ने मां जानकी का दर्शन किया, लेकिन विचार करना प्यारे, गंगा में भरत ने मां जानकी का दर्शन किया तो फिर यमुना में किसका दर्शन किया? बोले श्याम वर्ण है यमुना के जल, ओ श्याम है श्री रघुराई। ओ श्याम वर्ण यमुना के जल में दीख पड़त रघुराई। इसलिए देखत श्यामल धवल हिलो रे, पुलक शरीर भरत कर जोर। इस संत को प्यारे देखना आता है, जरा विचार करना। यहाँ तो प्रयाग की धरती पर भरत ने देखा, निखात के यहाँ भरत ने देखा, और जिस समय हनुमान जी ने त्रिकूट पर्वत पर चंद्रमा में क्या देखा, चंद्रमा में जिस समय राम जी ने क्या कहा, बोले प्रभु कहे सचिमहो में चकताई, अरे कहो काए निज निज मति भाई। आज यहाँ पर राम जी त्रिकूट पर्वत पर लेते हैं प्यारे। देखो आरती की थाली आ रही है, सभी लोग अपनी अपनी जेब से जल्दी, और अन्यथा ऐसा ना हो कि तुम विलंब करो, क्योंकि विलंब करोगे तो बीच में हमारा ध्यान भी वहां चला। इसलिए प्यारे शांति से आराम से मुट्ठी में दाब लो, और जैसे ही आरती की थाली आए तो तुरंत उसमें समर्पण कर दो, ठीक है। आरती होता है भगवान के दुखों को नजर। इसलिए प्यारे ये मत समझना कि लोग समझते हैं कि नजर, क्योंकि आरती का मतलब होता है भगवान की, जैसे जैसे अपन घर में बालकों की नजर उतारते हैं ना, इसी प्रकार से आरती माने भगवान की नजर। इसलिए आरती अपन लेते हैं, लेकिन भगवान के दुख क्या अपन को लगते हैं? अरे भगवान तो केवल ये देखते हैं प्यारे कौन व्यक्ति हमें किस भाव से मानता है। मैं आपसे निवेदन करूं,
आज जिस समय त्रिकूट पर्वत पर राम जी लेटे हैं, वहां पर लक्ष्मण जी साथ में हैं, हनुमान जी हैं, विभीषण जी हैं, अंगद जी हैं, सुग्रीव हैं। और जिस समय भगवान ने कहा कि बोले प्रभु कहे सची महो में चकताई, कहो काय निज निज मति भाई। राम जी ने कहा कि चंद्रमा में एक काला काला दाग है, एक क्या है? सब लोग अपने अपने मति के अनुसार कहो। तो ये एक बात बताओ। तो सबसे पहले कौन बोला? अरे राम जी को किसी से पूछना चाहिए था, लेकिन राम जी ने किसी का नाम नहीं लिया। राम जी ने केवल इतना कहा, बोले प्रभु कहे सची महो, अरे मैं चकताई, कहो काय निज निज मति भाई। केवल कहा कि अपना अपना मत बताओ। तो पहले कौन बोला? सबसे पहले सुग्रीव जी बोले, क्योंकि सुग्रीव जी बड़े एडवांस हैं। सुग्रीव ने कहा प्रभु हम ही बताएं। विभीषण जी बोले इतने क्यों बीच में तुम उचकते हो, ठीक है चलो तुम ही बताओ। राम जी ने कहा चलो सुग्रीव तुम बताओ। तो अब सुग्रीव का जरा देखने का नजरिया देखना, क्योंकि अभी तो आपने संतों की बात सुनी देखने की, अब जरा समूही की बात देखो। समूही ने क्या देखा? भगवान ने क्या कहा? पे मुँह कहे सची महो, अरे मैं चकताई, कहो कहा निज निज मति भाई। तो बोले उसी समय सुग्रीव ने कहा प्रभु मैं बताऊंगा। राम जी ने कहा कोई बात नहीं सुग्रीव तुम बताओ पहले। तो सुग्रीव ने क्या कहा? बोले कहे सुग्रीव अरे सुनो रघुराई, और सची महो प्रगट भूमि की छाई। बोले जमीन की परछाई। अब जरा विचार करना, सुग्रीव ने क्या देखा? बोले भरत जी राम जानकी का दर्शन कर रहे थे, और सुग्रीव ने क्या देखा? बोले प्रभु मैं बताता हूँ कि चंद्रमा में जो काला काला दाग है वो कुछ नहीं है। राम जी ने कहा तो क्या है? बोले केवल जमीन की परछाई है। किसी ने कहा सुग्रीव से तुम्हें जमीन जायदाद क्यों दिखी चंद्रमा में? चंद्रमा में तुम्हें जमीन क्यों दिखी? जरा आप कल्पना करना, आप विचारमान श्रोता हैं। क्योंकि सुग्रीव ने जमीन की बात इसलिए की क्योंकि बाली का वध जो है वो जमीन जायदाद के पीछे हुआ। इसका मतलब हुआ कि अंदर जो है जमीन भरी हुई थी, इसलिए चंद्रमा में जमीन का दर्शन हुआ। आज सुग्रीव ने क्या कहा? बोले कहे सुग्रीव अरे सुनो रघुराई, और सची महो प्रगट मुँह की छाई। बोले कुछ नहीं है, केवल जमीन की परछाई है। याद रखना प्यारे, यहाँ अंदर की बात हो रही, क्या दिख रहा है? बोले जमीन की परछाई। इसका मतलब हुआ सुग्रीव के अंदर जमीन जायदाद है अभी। क्यों? अभी निकली नहीं है। और प्यारे भगवान ने कहा क्यों अंगद? तुम्हारे चाचा सुग्रीव ने जो कहा कि चंद्रमा में जमीन की परछाई है, क्या ये बात सत्य है? अंगद जी ने कहा प्रभु अब ठीक है, अब रहने दो, चाचा जी ने जो कहा सो ठीक है, अब हम उनके मैटर में कुछ कहना नहीं चाहते। राम जी ने कहा नहीं नहीं, सभा में सभी लोग बोल रहे, अब तुम्हें भी कुछ बोलना पड़ेगा। अंगद जी ने कहा यदि हम अगर बोलेंगे तो चाचा को बुरा लग जाएगा। क्यों? राम जी ने कहा बुरा नहीं लगेगा, तुम तो बताओ केवल बात क्या है। अंगद जी ने कहा प्रभु यदि आप कहते हो तो हम बताते हैं कि हमारे चाचा जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सफेद झूठ है, बिल्कुल असत्य कहा है। तो बोले सत्य क्या है? उसी समय अंगद जी ने उसी समय क्या कहा? अंगद बोल पड़े। अंगद क्या कहते हैं? बोले को कहे जब विधि रति मुख कीना, तो सारे भाग शशि कर हर लीना। अंगद जी ने कहा प्रभु जिस समय कामदेव को जलाया गया और जिस समय जो है रति का निर्माण हुआ, याद रखना कामदेव का जब निर्माण हुआ तो बोले कामदेव को सारी सुंदरता ब्रह्मा जी ने प्रदान कर दी। अब इसके बाद सुंदरता बिल्कुल नहीं बची संसार में, न ब्रह्मा जी की सृष्टि में सुंदरता। तो ब्रह्मा जी ने जब रति का मुख बनाया तो चंद्रमा की सुंदरता थोड़ी सी ली तो रति का मुख प्रदान कर दिया, इसलिए चंद्रमा की सुंदरता छीन ली गई और रति का मुख बना दिया। क्योंकि रति में जो सुंदरता है वो चंद्रमा की सुंदरता है। इसलिए आज अंगद जी ने क्या कहा? बोले को कहे जब विधि रति मुख कीना, तो सारे भाग शशि कर हर लीना। तो राम जी ने तुरंत कहा अंगद से बैठ जाओ बैठ जाओ, ठीक है सुन लिया तुम्हारी बात। अच्छा राम जी ने अंगद जी से ये क्यों कहा कि ठीक है तुम अब मत बोलो? क्यों? क्योंकि कहीं राम जी कह देते कि अंगद ये बताओ ब्रह्मा को क्या पड़ी थी कि चंद्रमा की सुंदरता छीन के रति को देने के लिए?
क्या पड़ी थी ब्रह्मा को कि चंद्रमा की सुंदरता छीन के रति को मुख प्रदान कर दे। तो उसी समय ब्रह्मा जी को नहीं छीनना चाहिए था। तो कहीं अंगद कह देते प्रभु आपने कहा कि ब्रह्मा को चंद्रमा की सुंदरता नहीं छीननी चाहिए थी, लेकिन प्रभु जिस तरीके से आपने पिता के मरने के बाद बेटा अधिकारी होता है राज का, हमारा अधिकार छीन के जैसे आपने चाचा सुग्रीव को दे दिया है, उसी प्रकार से चंद्रमा की सुंदरता छीन के। भगवान ने कहा मौन रहो मौन रहो। क्यों? क्योंकि भगवान की ही बदनामी हो रही थी इसमें। इसलिए अंगद जी से कहा तुम शांत हो जाओ। अच्छा देखो अंगद जी शांत हो गए। अंगद जी के मन में वही बात चल रही थी कि नहीं कि हमारा अधिकार छीन के चाचा सुग्रीव को दे दिया। लेकिन जिस समय भगवान ने कहा कि विभीषण जी तुम बताओ, विभीषण जी ने कहा कि सुग्रीव की बात भी असत्य है, अंगद का कहना भी असत्य है, अब सत्य तो हम बताते हैं। अंगद जी ने झूठ कहा। विभीषण जी क्या कहते हैं? बोले मार्यो राहु अरि ससई करे कोई, इसलिए और मैं परी श्याम तासोई। यहाँ पर विभीषण जी ने कहा प्रभु एक चंद्रमा में जो काला काला दाग है वो कुछ नहीं है। बोले क्या? बोले अभी अभी ग्रहण लगा और राहु ने चंद्रमा की छाती पर लात मार दी इसलिए नील पड़ गया। याद रखना विभीषण ने लात वाली बात क्यों कही? क्योंकि अभी ताजी ताजी लात खाई है अपने भाई की, इसलिए लात ही भरी हुई थी। चंद्रमा में क्या दिखा? बोले मारे ससई कर कोई, इसलिए और मैं परी श्याम तासोई। लेकिन राम जी ने कहा किसी की बात हमें समझ में नहीं आ रही। जब हनुमान जी ने कहा जब किसी की बात समझ में नहीं आ रही तो आप ही क्यों नहीं बताते? लेकिन प्रभु ने भी जहर भाई की बात की, क्योंकि चंद्रमा अपने भाई से प्रेम करता है, भाई के विरह में है। और प्यारे यहाँ राम जी भी अपने भरत भाई के विरह में हैं, इसलिए राम जी को भी चंद्रमा में वो दिखा जो राम जी के अंदर चल रहा था प्यारे। लेकिन जिस समय कहा कि हनुमान जी तुम बताओ, तो हनुमान जी ने क्या कहा? हनुमान जी कहने लगे प्रभु जो चंद्रमा में काला काला दाग है वो कुछ नहीं है। बोले कहे हनुमंत सुनो प्रभु अरे सची तुम्हार प्रिय दास, सोई मूरत और बसत सोई श्याम ताभास। क्योंकि मैंने सुना है कि परमात्मा अपने दास के हृदय में रहता है और आपका रंग है सांवला, इसलिए चंद्रमा में जो सांवला दाग दिख रहा है वो कुछ नहीं है, मैं देख रहा हूं केवल आपकी मूरत है। लेकिन जरा विचार करना प्यारे, इस अवस्था में सब कोई बोला। कौन? अंगद जी बोले, सुग्रीव बोले, विभीषण बोले, हनुमान जी बोले, यहाँ तक राम जी भी बोले, लेकिन लक्ष्मण जी क्यों नहीं बोले? ये बताओ। मूल बात है यहाँ पर मास्टर साहब विराजमान हैं, यहाँ पर राम जी तक बोले चंद्रमा में काला काला दाग है, लेकिन इसके बाद बताना प्यारे कि लक्ष्मण क्यों नहीं बोले? लक्ष्मण को भी तो बताना चाहिए था अपना मत। क्योंकि राम जी ने क्या कहा? बोले गए प्रभु कैसा सीमा हो अरे मैं चकताई, कहो काए निज निज मति भाई। तो प्यारे लक्ष्मण को भी बोलना था, लेकिन उस समय लक्ष्मण नहीं बोले, लक्ष्मण मौन बने रहे। किसी ने कहा कि लक्ष्मण क्या चंद्रमा में तुमने नहीं देखा कि काला दाग क्या है? चंद्रमा ने में तुमने क्यों देखकर नहीं बताया कि चंद्रमा में काला दाग किसका है? क्योंकि सभी ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए, लेकिन तुम मौन क्यों रहे? लक्ष्मण बोले मैंने चंद्रमा की ओर देखा नहीं। क्यों? आपने चंद्रमा की ओर क्यों नहीं देखा? लक्ष्मण जी कहने लगे मैंने उस दिन से चंद्रमा की ओर देखना बंद कर दिया, मैंने उस दिन से चंद्रमा की ओर नहीं देखा जब पुष्प वाटिका में राम जी ने जानकी को चंद्रमा की मुख की तुलना दे दी। क्योंकि प्राची दिस सची सुहावा सिए मुख सरस देख सुख पावा। ये देखो प्यारी कितनी मर्यादा है। जिस दिन से राम जी ने जानकी के मुख को चंद्रमा की तरह बता दिया, उस दिन से लक्ष्मण ने चंद्रमा की मुख की तरफ देखना छोड़ दिया, क्योंकि जानकी के मुख से तुलना हो गई। प्यारे मैं केवल निवेदन कर रहा हूं कि देखना सिर्फ संत को आता। कभी आपने विचार किया कि भरत जी को राम जानकी का दर्शन हुआ
और वहां पर हनुमान जी को चंद्रमा में केवल राम जी का दर्शन हुआ। इसका मतलब हुआ कि जो छाती में भरा होता है वही समाज में दिखता है। इसका मतलब यही तो हुआ। अच्छा, जरा प्रमाण हो जाए कि भरत की छाती में क्या भरा और हनुमान जी की छाती में क्या है। जरा प्रमाण देखिए, मानस का सिद्धांत क्या है। हनुमान जी ने केवल राम जी को देखा। प्रमाण क्या है? बोले कहे हनुमंत सुनो प्रभु, अरे सची तुम्हार प्रिय दास, सोई मूरत और बसत। इसलिए यहाँ कुछ नहीं है, सोई श्यामता भास, केवल आपकी मूरत दिख रही है। लेकिन जरा विचार करना हनुमान जी के अंदर क्या बना है। बोले प्रणबो पवन कुमार, अरे खलवन पावक ज्ञान घन, जासो हृदय आगार, बसे राम सर चाप धर। केवल राम जी अंदर है, इसलिए क्या दिखे? बोले राम जी दिखे। फिर भरत जी को राम जानकी क्यों दिखे? क्योंकि भरत हृदय सी राम निवासु, भरत के हृदय में राम जानकी दोनों है। इसलिए भरत जी ने जब भी दर्शन किया तो राम जानकी दोनों दिखे। लेकिन बात केवल इतनी चल रही थी प्यारे, संत को देखना कुछ अलग होता है, संत के देखने का नजरिया अलग होता है। एक संत ने जब देखा तो 7 कांडों में क्या देखा? बोले बाल कांड, बोले केवल संस्कार का कांड है। बोले क्यों? क्योंकि बाल कांड में राम जी के क्या हुए? बोले सबसे ज्यादा संस्कार हुए, नामकरण से लेकर और बोले विवाह संस्कार बाल कांड में होते हैं। सबसे ज्यादा संस्कार कहाँ हुए? बोले बाल कांड में। अच्छा, बोले अयोध्या कांड पर किसका कांड है? बोले गोस्वामी जी ने अयोध्या कांड लिखा है, लेकिन संतों ने कहा मैं अयोध्या कांड को किस दृष्टि से देखता हूं। बोले कैसे देखते हो? संतों ने कहा कि बाल कांड जो है केवल संस्कार का कांड है और अयोध्या कांड स्वीकार का कांड है। स्वीकार का मतलब समझते हो? बोले राज्य मिलना था, आज शाम को निर्णय हुआ कि राम जी को राज्य मिलना है। राम जी ने कहा ठीक है, बड़ों का निर्णय है तो स्वीकार है। और सुबह क्या कहा? 3 बजे कहा राज्य नहीं मिलना है, 14 वर्ष वनवास जाना है। लेकिन राम जी ने विरोध नहीं किया। आज का राम होता तो विरोध कर देता, लेकिन त्रेता के राम ने शाम को अयोध्या का राज्य स्वीकार किया और 3 बजे कह दिया कि अयोध्या का राज नहीं, 14 वर्ष का वनवास मिलना है। तब भी सिर झुका के कहा बोले स्वीकार है। इसलिए प्यारे अयोध्या कांड संत की दृष्टि में स्वीकार का कांड है प्यारे। और याद रखना, आपको जीवन में जब अपने माता पिता की आज्ञा स्वीकार होगी तभी जीवन में सत्संग का लाभ मिलेगा। तो अरण्य कांड में भगवान को सत्संग का लाभ मिला, प्रभु अगस्त सत्संग बखाना। और लेकिन याद रखना, जब आपके जीवन में सत्संग होगा तो ईमानदारी से बताना, सत्संग जब व्यक्ति के जीवन में आता है तो अरण्य कांड को सत्संग कहा गया है। और किष्किंधा कांड को जब सत्संग आ जाएगा तो ईमानदारी से बताओ कितना भी दुराचारी हो तो उसके जीवन में सुधार हो जाएगा। क्यों? जहां अत्याचारी बाली सुधर गया, सुधरा के नहीं सुधरा? बाली किष्किंधा कांड में सुधर गया। इसलिए संतों ने कहा कि सत्संग का कांड है अरण्य कांड और किष्किंधा कांड जो है वो सुधार का कांड है। और याद रखना, जब व्यक्ति सत्संग पाकर सुधर जाता है तो इसके बाद व्यक्ति विवाद नहीं चाहता। क्या चाहता है? पहले संवाद हो, इसके बाद में विवाद हो। इसलिए सुंदर कांड में पहले संवाद हुआ प्याले, संवाद बोले सुंदर कांड कहा जाता है। और जब विवाद संवाद से बात न बने तब इसके बाद विवाद होना चाहिए। विवाद कहते हैं बोले लंका कांड को। और याद रखना प्यारे जी, संतों ने कहा है कि लंका कांड संघर्ष का कांड है, क्योंकि राम जी ने वहां संघर्ष किया और तब जाके राम जी अपनी मर्जी से बोले तब राजा बने। व्यक्ति जब संघर्ष करता है इसके बाद तब उत्तर कांड में राजा राम बनते हैं प्यारे।